हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बात करेंगे 19 नवंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन योजना को शुरू किया है? तो देखिए, किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इस राज्य सरकार का नाम है पश्चिम बंगाल। तो देखिए, आइए सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी ने। तो इन्होंने घोषणा की है कि राशन डीलर जो हैं, राज्य के राशन कार्ड धारकों के घर घर जाकर के राशन की डिलीवरी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल के लगभग 10 करोड़ लोगों को इसका डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है। देखिए, जो राशन डीलर होंगे वो घर के लगभग 500 मीटर के दायरे में अपनी गाड़ी लेकर के जाएंगे और ग्राहकों को राशन वाहन से राशन लेना होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे असम राज्य में भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं। आइए जान लेते हैं। पहली योजना है धनवंतरी योजना, दूसरी योजना है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। ये दोनों योजनाओं को याद रखिएगा, जो किस राज्य से संबंधित हैं? असम राज्य से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में एक अभी योजना चलाई गई है, राशन आपके द्वार योजना। बिहार की बात कर लेते हैं तो हाल ही में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार राज्य में शुरू की गई है। देखिए, बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पश्चिम बंगाल की। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। आपको पता होगा, कोलकाता इसकी राजधानी है। देखिए, यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। वहीं पे गवर्नर की बात कर लें तो गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। पूछा जा सकता है। देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। याद रखिएगा, कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। चलिए फ्रेंड्स, बात कर ले यहाँ पे ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल कितने पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है? तो पश्चिम बंगाल 5 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं? असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। वहीं पे एक प्रश्न हाल ही में यूपी एग्जाम में पूछा गया था कि कितने पड़ोसी देश से घिरा हुआ है? तो देखिए, कितने पड़ोसी देश से घिरा हुआ है? 3 पड़ोसी देश से घिरा हुआ है। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। देखिए, पूरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, सभी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो देखिए, कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? इसका नाम है चीन। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 में चीन की कुल संपत्ति 7 खरब डॉलर थी, जो साल 2020 में इतनी तेजी से बढ़ी कि ये 120 खरब डॉलर पहुंच चुकी है। देखिए, नजर डालें कि विश्व में कुल संपत्ति कितनी है। तो देखिए, वैश्विक संपत्ति 3 गुना बढ़ी है पूरे विश्व की, जिसमें चीन सबसे ज्यादा आगे है। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये किसने बनाया है? तो ये रिपोर्ट बनाया मैकिन्से एंड कंपनी ने, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चीन दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है। देखिए फ्रेंड्स, बात करें दुनिया की कुल संपत्ति 156 खरब डॉलर थी। कब? साल 2000 में। लेकिन 2020 में, यानी 20 साल बाद, हमें देखने को मिल रहा है कि दुनिया की संपत्ति 514 खरब डॉलर हो गई है। आइए फ्रेंड्स, चीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो देखिए, चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। क्या है? बीजिंग है। देखिए, चीन में करेंसी कौन सी यूज होती है? तो युआन करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, कौन है? शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, मैकमोहन लाइन। कई बार मिसलेनियस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। देखिए, चीन की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो चीन की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगत्सी, और इसकी लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर। ये चीन की नहीं, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्सी। देखिए फ्रेंड्स, कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश का नाम क्या है? तो चीन है। और किस देश की सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है? तो देखिए, चीन की 14 देशों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूं हाल ही में जारी किए गए सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। तो आइए जानते हैं एक रिपोर्ट पर, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स।
तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 46वां स्थान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, तो भारत का इसमें 122वां स्थान है। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, भारत का इसमें 10वां स्थान है। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2021, भारत इसमें 135वें स्थान पर है। चलिए लास्ट है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021, भारत इसमें 142वें स्थान। देखिए फ्रेंड्स अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने ही रहा। साओ पालो ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। देखिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वह खिलाड़ी किस देश से संबंधित है। तो देखिए लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन देश से संबंधित है, याद रखिएगा। देखिए साओ पालो जो जगह है कहाँ पे? ब्राजील में है। तो ये ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स रेस है। देखिए ग्रैंड प्रिक्स का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला 1 यानी F1 कार रेस इसका मतलब होता है। देखिए वर्तमान में हैमिल्टन की बात कर ले तो ये मर्सिडीज टीम के लिए रेसिंग करते हैं और फार्मूला 1 के आज तक के सबसे युवा चैंपियन हैं। इनके नाम पर एक रिकॉर्ड भी है, हैमिल्टन 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 F1 ड्राइवर बन गए। हाल ही में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स की एक सूची है आपके सामने, वो एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आइए देखते हैं एक नज़र में। तो सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2021, इसे किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021, तो वॉल्टेरी बोटास ने जीता है। अगला है रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021, लुइस हैमिल्टन ने जीता है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 डेनियल रिचार्डो ने जीता है। डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। 16 नवंबर 2021 को यूनेस्को ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए इन्होंने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। आइए फ्रेंड्स यूनेस्को से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जानकारियों को जान लेते हैं। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, पूछा जा सकता है। तो देखिए इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। देखिए जो ये यूनेस्को है ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है। इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यह एजुकेशन, साइंस एवं कल्चर के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, पूछा जा सकता है। तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। तो यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। देखिए वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इनके प्रेसिडेंट है आंद्रे आजोले। चलिए फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर ये रहा। कर्नाटक सरकार ने किस एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा कर दी है? तो देखिए इनका क्या नाम है? इनका नाम है पुनीत राजकुमार। आइए सारी महत्वपूर्ण जानकारी को जान लेते हैं। देखिए यह जो पुरस्कार है कर्नाटक रत्न, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए यह किसी व्यक्ति को उसकी किसी क्षेत्र में असाधारण योगदान हेतु दिया जाता है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में, 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए हाल ही में हमने देखा था कि पुनीत राजकुमार का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। देखिए पुनीत राजकुमार जो हैं कर्नाटक रत्न पाने वाले कर्नाटक के 10वें व्यक्ति बन गए हैं। देखिए इनके पिताजी का क्या नाम है? जो दिवंगत हैं इनके पिताजी का नाम है डॉक्टर राजकुमार। इन्हें भी 1992 में कवि कुवेम्पू के साथ कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी पॉइंट्स को। चलिए किसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? देखिए हाल ही में किसे क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? सौरभ गांगुली को। तो देखिए सौरभ गांगुली बीसीसीआई के वर्तमान प्रेसिडेंट भी हैं। हाल ही में नेशनल क्रिकेट एकेडमी का किसे हेड बनाया गया है? वीवीएस लक्ष्मण को बनाया गया है। और भारतीय पुरुष टीम कोच के हेड कौन बनाए गए हैं? राहुल द्रविड़ बनाए गए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो आने वाले एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। देखिए और भी इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं। तो देखिए बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, मैंने आपको बताया। ये 17 नवंबर 2021 को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का इन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सौरभ गांगुली जो थे इस समिति में पहले क्या थे? पर्यवेक्षक के तौर पे शामिल थे, लेकिन अब ये क्या बन गए हैं? आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं।
देखिए ये सौरभ गांगुली जो हैं किसकी जगह लेंगे, अनिल कुंबले की जगह लेंगे। देखिए यहाँ पे आईसीसी की बात आई है, तो आइए आईसीसी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट जानकारी को जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जून 1909 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आयोजित हुए थे यूएई में, याद रखिएगा यूएई और ओमान में आयोजित हुए थे। देखिए इसके चेयरमैन कौन है पूछा जा सकता है, तो इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो किस देश से आते हैं, न्यूजीलैंड से आते हैं। देखिए इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है, इमरान ख्वाजा, जो किस देश से आते हैं, सिंगापुर से आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने ये रहा, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस किस दिन मनाया गया। तो देखिए हर साल ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। देखिए ये क्यों मनाया जाता है, ताकि विश्व भर में शांति फैले, हर व्यक्ति एक दूसरे को माफ करे और सारी गलतियों को भूल करके भविष्य की ओर बढ़े। तो देखिए इस बार की थीम क्या है, टॉलरेंस इज नथिंग बट एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन। इसका मतलब है दोस्तों कि हमें हर व्यक्ति का आदर करना चाहिए, वो जैसा है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए और हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो देखिए ये कब से मनाना शुरू किया गया है, तो साल 1995 से इसको मनाने की घोषणा की गई है। देखिए दोस्तों, नवंबर महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले है 1 नवंबर। तो 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व शाकाहारी दिवस। याद रखिएगा, सभी पॉइंट्स को लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है 5 नवंबर। तो 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 7 नवंबर। तो देखिए 7 नवंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है 9 नवंबर। तो 9 नवंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड स्थापना दिवस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 12 नवंबर। तो 12 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड निमोनिया डे, ठीक है, विश्व निमोनिया दिवस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 14 नवंबर, और 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे, विश्व मधुमेह दिवस, और इसी दिन चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है 15 नवंबर। तो 15 नवंबर को मनाया जाता है झारखंड राज्य स्थापना दिवस। देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट दिवस थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। तो देखिए इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। देखिए इनका कार्यकाल 18 नवंबर 2022 तक रहेगा। अभी इनका कार्यकाल 18 नवंबर 2021 को खत्म होने वाला था, लेकिन इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए यहाँ पे प्रवर्तन निदेशालय की बात आई है, तो ये क्या है, तो ये वित्तीय जांच एजेंसी है, ठीक है। किसके अधीन आती है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन आती है। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पे पूछा जा सकता है, नई दिल्ली में है। दोस्तों ये थे 19 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब मैं आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो आपने अभी तक करंट अफेयर पढ़ा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री का क्या नाम है। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है। देखिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है, लुईस हैमिल्टन किस देश की फॉर्मूला 1 ड्राइवर है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी। और आपका 5वां प्रश्न है, कर्नाटक रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। दोस्तों इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और इस हैबिट को आपको बनाना है, क्योंकि जब आप पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनेंगे तभी इन 5 प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो ये आपके माइंड की एक प्रकार की प्रैक्टिस है जिसे डेली आपको जारी करना है। चलिए फ्रेंड्स, 18 और 17 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू की है। तो देखिए किस देश ने शुरू की है, रूस ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। झारखंड ने अपना 21वां स्थापना दिवस कब मनाया, मैंने आपको हाल ही में पढ़ाया था, तो ये 15 नवंबर को मनाया। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच इंडो थाई कॉर्पेट का कौन सा संस्करण 12 से 14 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया। तो देखिए कौन सा संस्करण था, 32वां संस्करण। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के पहले
समलैंगिक जज बनने को लेकर किसे मंजूरी प्रदान कर दी है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है सौरभ कृपाल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये मनाया जाता है 17 नवंबर को। चलिए अगला है, हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, जिसे हम IDSA कहते हैं, ये किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो देखिए, मनोहर पर्रिकर, ठीक है, देश के पूर्व रक्षा मंत्री जो हमारे बीच में नहीं है। तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? तो देखिए, इस गांव का क्या नाम है? पोचमपल्ली। आज का आखिरी रिवीजन क्वेश्चन है, अनशैकलिंग इंडिया हार्ड ट्रूथ्स एंड क्लियर चॉइस फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोच। देखिए फ्रेंड्स, ये थे 17 और 18 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको सच में पसंद आया है तो आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसे ज़रूर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक एंड यूट्यूब। फॉलो अस in different social media platform. Thanks for watching. Keep liking, sharing and subscribing.